नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स, जो कि सुपर टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा 10वां, और वो हमारा 10वां टॉपिक होगा यातायात एवं सड़क सुरक्षा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है लेसन 10, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। यातायात एवं सड़क सुरक्षा जो है ये हमारा 10वां टॉपिक है। इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक पर वीडियो बन रही है, जो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में दिया गया है। बाकी चीज़ें आपको पिछली वीडियो सभी देखना है तो सुपर टेट ऑल क्लास के नाम से प्लेलिस्ट लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी चीज़ें मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और एक चीज़, KVS में भर्ती आ गई है तो उसकी भी तैयारियां अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन 5 तारीख को आ जाता है। हालांकि 5 तारीख से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो है फॉर्म भरना स्टार्ट 5 तारीख से होगा। तो उसके बारे में जैसे उसकी एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया है सब सिस्टम आ जाते हैं, तो जैसे ही वो उसकी जानकारी हमें मिलती है तो उसके बाद हम उस फॉर्म को भरकर उसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। और उसका एग्ज़ाम जो है मार्च और अप्रैल के शुरू या मार्च के लास्ट में जो इसका एग्ज़ाम हो सकता है। KVS पिछले एग्ज़ामों के आधार पर 3 से 4 महीने ही बच्चों को देती है अपनी तैयारी करने के लिए। तो उसकी तैयारी पूरी मजबूती के साथ करेंगे। PRT के अच्छे खासे पद हैं जो आप लोगों की एकदम उसका सिलेबस सुपर टेट के हूबहू सिलेबस से मिलता जुलता होता है। कुछ अंक कुछ पॉइंट जो है इधर उधर बस बने हुए हैं, मतलब जो कुछ नंबर जो है इधर उधर हैं, यानी कि कुछ में नंबर इसमें ज़्यादा है और उसमें कम है। सुपर टेट में यही बस इसमें अंतर है, बाकी सभी हूबहू वही सब्जेक्ट होता है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर पहले की बात करते हैं। ये जो प्रतीक आपको दिख रहा है ना, ये किस चीज़ का प्रतीक है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रतीक का अर्थ आपको क्या है वो आप बताइए। तो ऐसा प्रतीक कभी भी दिखे आपको, ऐसा प्रतीक कभी भी दिखे तो उस पर आप प्रवेश वर्जित वाले ऑप्शन पर जाइएगा, वहाँ पर किसी को जाना मना किया गया है। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। जैसे कुछ ऐसे सिंबल है जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे स्थान पर प्रवेश वर्जित होता है। नो पार्किंग ऐसे वाले स्थान पर, और प्रतिबंध समाप्त, यानी आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं, प्रतिबंध जो है समाप्त हो गया है। और गो अवे वाले ऐसे चित्र जो रास्ते दो दे, ये वाला चित्र जो है ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर दूसरा का विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। NH जो है 44 है। ये पहले NH7 हुआ करता था, लेकिन जब कन्याकुमारी को नहीं, वाराणसी से कन्याकुमारी था, लेकिन अब जम्मू से कन्याकुमारी कर दिया गया है और उसका नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है, जो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसकी लंबाई 3745 तक फैली हुई है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। वर्ष 2017 एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी 2017 के आधार पर पूछा है। प्रश्न नंबर तीसरा, तो कितनी थी? तो वो थी 1,15,435 किमी जो है लंबी थी। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH47A जो है ना, वो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है ना, वेलिंगटन वो झील है जो
बेम्बानंद झील आप पढ़े होंगे, वो में ये वहाँ पर है। NH-47 6 किलोमीटर लंबा ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 5 है कि भारत में रेल की शुरुआत कब की गई थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच जो है 1853 में जो है इसको शुरू किया गया था। 1853 ही था, हाँ। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 34 किमी लंबी ये यात्रा थी, प्रथम रेल। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर सबको पता है, उसके बाद खड़गपुर का नाम आता है। तो 1.3 किमी जो है इसकी लंबाई है। और अगला प्रश्न है हमारा कि टाय ट्रेन चलाती है। टाय ट्रेन कहाँ चलती है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 7। और टाय ट्रेन जो है पर्वतीय क्षेत्रों में चलती है। छोटी छोटी ट्रेनें होती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में चलती हैं, क्योंकि वहाँ का जो देखिए इसको उत्तर पढ़ते हैं। भारत में पर्वतीय क्षेत्र में चलने वाली ट्रेनों को टॉय ट्रेन कहा जाता है। इन ट्रेनों में यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। दरअसल होता क्या है कि पहाड़ों पर ज़्यादा मोड़दार क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा लंबा ट्रेनें जो है अपनी पटरी से उतरने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए छोटी छोटी ट्रेनें जो छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेनें चलाई जाती है पहाड़ी वाले क्षेत्रों में। बस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग पूछ रहा है, सबसे लंबा कौन सा है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1622 किमी जो है इसकी लंबाई जो है सबसे है। गंगा नदी पर है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश के हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 विस्तृत है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। यह चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए वायु परिवहन की शुरुआत पूछेगा कब, तो 1911 में। और सन जो राजधानी का परिवर्तन भी कलकत्ता से दिल्ली इसी सन किया गया था। तो 19 का हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में हुआ। इसके तहत इलाहाबाद से नैनी के बीच विमान डाक सेवा की जो है शुरुआत किया गया था। ध्यान रखिएगा, विमान डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया था। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 10 का आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ये सही है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, ये भी सही है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है, चेन्नई में नहीं। शेष सभी विकल्प सही हैं। अब चलिए यहाँ पर ये आपके सामने निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है, कई बार रीट में तो ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। रीट में ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा रीट, ठीक। अब देखिए ऐसी संरचना जहाँ भी आपको दिखे, ऐसी संरचना यानी कि ये चीज़ जो है पतली सड़क हो जाती है। और ये पुल पर पतली सड़क है तो लिखना है कि सकरी पुलिया, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 11 का हमारा सकरी पुलिया का वो चिन्ह है, ठीक। प्रश्न नंबर 12 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित सावधानी को देखिए। इस चित्र को देखकर आपको विकल्प में उत्तर बनाना है कि ऐसी संरचना जो है कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी सड़कों पर पाई जाती है, या किस यातायात संकेत का अर्थ ये प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये अगर हम बात करें तो ऐसी संरचना कहाँ आपको मिलती है? तो ऐसी संरचना जो है आपको खराब सड़क में मिलती है, जो कि डाउन हाउस होता है, खराब सड़क का प्रदर्शित है। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। बहुत से लोग तो रेलवे फाटक पर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवे फाटक पर ऐसी संरचना नहीं देखने को मिलती है। खराब सड़क के लिए ये संरचना प्रदर्शित किया जाता है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 करा कि कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। कोंकण रेल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कोंकण रेल किसे जोड़ती है वो आपको बताना है।
तो देखिए कोंकण रेल की अगर हम बात करें तो वो जोड़ने का कार्य करती है, मंगलौर और मुंबई को जोड़ने का कार्य करती है। तो ए वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। कोंकण रेलवे मुंबई एवं मंगलौर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है पश्चिम साइड के तरफ। अगला प्रश्न, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, वो आपको बताना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और उत्तर इसका हो जाएगा बड़ौदा गुजरात में। ये वाला विकल्प जो है 14 का सही हो जाएगा। बड़ौदा गुजरात में जो है पहला रेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। एक बार और ये प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया है कौन सा राज्य, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है। तो कौन सा राज्य, तो ये जो पहल शुरू करने वाला तमिलनाडु राज्य है। तो डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। भारत में पहली बार ग्रीन रेल कॉरिडोर की शुरुआत तमिलनाडु ने की गई। रेल मंत्री उस समय सुरेश प्रभु ने किया था 2016 में। 144 किमी लंबी रामेश्वर मनमाइदुई ग्रीन रेल कॉरिडोर के शुरुआत की घोषणा की गई थी। 114 मीटर लंबे मार्ग पर चलने वाली सबसे रेलगाड़ियों में यात्रियों के मूल मूत्र त्याग के लिए बॉक्स की व्यवस्था की गई थी। मतलब वो अपना हर चीज़ जो है इसमें त्याग कर सकता है। ठीक, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था। कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत किया था। प्रश्न नंबर 17 कौन थे, तो काफ़ी फेमस व्यक्ति बीजेपी पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण चतुर्भुज भाग नेटवर्क में स्थित नहीं है। स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में जो है स्थित नहीं है, वो कौन सा शहर है आपको बताना है। तो देखिए इसमें से एक शहर नहीं है, बाकी 4 शहर हैं। मतलब 3 शहर इसमें से हैं, एक शहर और है। देखिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, लेकिन इसमें छूट कौन सा रहा है, दक्षिण का चेन्नई। तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। चंडीगढ़ उत्तर में है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मार्ग में ये सम्मिलित नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। कोलकाता, मुंबई, जैसे यहाँ देखिए यहाँ अपनी मुंबई है, यहाँ पर अपना दिल्ली है, यहाँ पर कोलकाता है और यहाँ पर अपना चेन्नई है। तो इसको जोड़ने का कार्य ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसी को कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत में प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्र को से जोड़ने वाला राजमार्ग नेटवर्क है। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को महानगरों में नेटवर्क भी जुड़े हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, नोएडा आज चंडीगढ़ चुरूचा में नहीं आते हैं। सिर्फ 4 ही शहर आते हैं भाई, बस इतना शहर का नाम ही क्यों दिया है, 4 ही शहर सिर्फ आते हैं। कौन कौन से, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई चतुर्भुज योजना के तहत। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 19, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। ये प्रश्न आगे भी हमने किया था, फिर से ये प्रश्न आपके सामने आ गया है। तो कौन है, तो NH-44 जो कि श्रीनगर से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। अब यहाँ पर लंबाइयाँ कुछ दे दी गया। NH4 का 230 किमी लंबी, NH-44 3745 किमी लंबी, NH10 174 किमी लंबी, NH5 637 किमी लंबाई है। पूर्व में NH7 का नामकरण अप्रैल 2010 में NH44 हो गया था, क्योंकि उसमें कुछ और मार्ग जुड़ गए थे जो श्रीनगर से जो है वाराणसी तक जुड़ गया मार्ग था। इस तरह से उसको NH44 नाम दिया गया और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। ये तो काफ़ी चीन और जब भारत के बीच गलवान क्षेत्र में, तो ये हवाई अड्डा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था, लेह हवाई अड्डा। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा व्यापारिक हवाई अड्डा है। यह समुद्री तल से 3256 मीटर ऊंचाई पर है। इसको कुशोक कुला रिम्पोच नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का अर्थ कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो वह है पीर पंजाल सुरंग, जो है सबसे लंबी रेल सुरंग है। सी वाला काराकोरम श्रेणी में ये जो है सुरंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पीर पंजाल T18 11.2 किमी लंबी भारत की सबसे बड़ी परिवहन रेलवे सुरंग है। अभी हाल ही में इसको मोदी जी ने उद्घाटन किया था अपने ही काल में। भारत में यह एकमात्र मीटर गेज वाला रेलवे सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर के क्वाजी कुंड व बारामूला हैं इसके बीच में है, स्टेशनों को जोड़ती है। यह रेलवे सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह सुरंग 202 किमी लंबे उधमपुर श्रीनगर रेल मार्ग का एक हिस्सा है, जो उत्तर रेलवे जोन की परियोजना है। यह सुरंग 84 मीटर चौड़ा एवं 7.3 मीटर ऊंचा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि सर्दियों में मौसम में बमबारी के समय जब जवाहर सुरंग बंद हो जाती है, तब यह सुरंग अबाध आगमन में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा। सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की बात कर रहा है, तो सबको पता है, और वो हमारा कौन सा है, तो मुंबई। ये वाला विकल्प जो है हमारा इसका सही हो जाएगा। सबसे व्यस्तम जो है बंदरगाह यही मुंबई का बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह मुंबई है। कोची बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह जो है ये ज्वारी बंदरगाह है, हुबली नदी पर स्थित है। हुबली नदी के बाएं तट पर जो है ये कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोचिन बंदरगाह अरब सागर की रानी, पूर्व का वेनिस उपनाम से इसको जाना जाता है। और कोच्चि जो है किस में पड़ता है, तो केरल राज्य में पड़ता है। चेन्नई की अगर हम बात करें तो यह कृत्रिम पतन है। 1829 में निर्मित यह मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पतन है चेन्नई, ध्यान रखिएगा। विशाखापट्टनम जो है देश की पूर्व तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, और डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे यह स्थित है। पर एक तरह से प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह प्राकृतिक रूप से है विशाखापट्टनम, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। दक्षिणी गंगोत्री क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए दक्षिणी गंगोत्री की बात करें तो वो क्या है, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है। तो देखिए दक्षिणी गंगोत्री जो है एक अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। अभी भारत के 3 स्टेशन जो है अंटार्कटिका पर चल रहे हैं। इसमें से एक का नाम दक्षिणी गंगोत्री है, एक का नाम भारती है, और एक का नाम जो है एक का नाम और कुछ है, याद नहीं आ रहा है अभी। चलिए आगे कभी आएगा तो बता दूंगा। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, जिसकी स्थापना तीसरे भारतीय अभियान के दौरान 1983-84 में स्थापित किया गया। इसका नाम दक्षिणी गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया था। यह स्टेशन 8 सप्ताह में एक 81 सदस्य टीम द्वारा बनाया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24, और यह कि भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार किया जाता है, छापा जाता है या प्रिंट किया जाता है, तो पुणे में डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। भारत में दैनिक मौसम मानचित्र जो है पुणे शहर में जो है तैयार किया जाता था। तो ये थे यातायात एवं प्रबंधन के जो इम्पोर्टेंट 24 प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।